इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत का फैसला अब 5 वर्किंग डे की दूरी पर लग रहा है। मुमकिन तौर पर सूरत हाल ये है कि तोशाखाना 2 में उनकी जमानत की दरखास्त इस वक्त स्पेशल जज सेंट्रल के पास ज़ेर इल्तवा है। इस मामले पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था और अदालत से ये कहा गया था कि आप स्पेशल कोर्ट को ये डायरेक्शन जारी करें कि ज़मानत की दरखास्तों पर फैसला जल्द जारी करें, बेशक खिलाफ करें, हक में करें, जो भी है, लेकिन फैसला जारी करें। ये ना हो कि पहले की तरह 2.5 महीने तक एक जज साहब ने केस सुना, फिर जब फैसला सुनाने लगे तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं ये फैसला नहीं सुना सकता, केस किसी और जज को रेफ़र कर दिया जाए। तो पूरे 2.5 महीने वो जो इंतज़ार में गुजरे या जिस कैफियत में गुजरे उसका जवाबदेह कौन है। तो इसलिए उस सूरत हाल से बचने के लिए इमरान खान के वकील ने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजू कर लिया कि आप सेंट्रल कोर्ट के जज साहब जिनके पास ज़मानत का मामला है उनको बताएं, उनको डायरेक्ट करें कि इतनी ड्यूरेशन में आप इस केस का फैसला कर दें, जो भी करना है फैसला करें ताकि हम अगली रेमेडी यूज़ कर सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करना है, सुप्रीम कोर्ट से करना है, जहां भी हम अगला अपना लाएअमल बना सकें। तो आज इस केस की समाअत हुई और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस केस को सुना और उन्होंने ये हुक्म दिया है कि जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 रोज़ के अंदर केस का फैसला करना ज़रूरी है ज़मानत से मुतालिक, लिहाजा स्पेशल जज सेंट्रल इस केस का जल्द फैसला यकीनी बनाएं। अब इस हुक्म पर अमल दरामद की सूरत में ज़मानत का फैसला 5 वर्किंग डेज़ में आ सकता है। यानी आज अगर थर्सडे है, फ्राइडे कल शुरू हो जाएगी, फ्राइडे सैटरडे संडे शायद को तो इतना काम ना हो, फ्राइडे तो होगा वर्किंग डे, सैटरडे संडे अगर नहीं भी होता तो उससे अगले जो 5 रोज़ हैं तो दैट मीन्स कि अगले फ्राइडे से पहले पहले ज़मानत का फैसला आ सकता है और बुशरा बीबी की रिहाई भी हो सकती है इन केस फैसला उनके हक में आता है, क्योंकि बुशरा बीबी तोशाखाना 2 के अलावा अब और किसी केस में मतलूब या गिरफ्तार नहीं है। बनने को तो 1 मिनट लगता है, बन सकता है नया केस, लेकिन एट द मोमेंट वो किसी और केस में चूँकि गिरफ्तार नहीं है तो उनकी रिहाई हो सकती है। अगर बुशरा बीबी की ही रिहाई हो जाती है तो ये भी इमरान खान के लिए एक बड़ा बूस्ट उन्हें फ्राहम कर सकता है, क्योंकि अभी वो बुशरा बीबी की कैद की वजह से ज़रा तशवीश में रहते हैं। तो देखते हैं इसका जो भी डिसीजन आएगा। 1 हफ्ता इस हवाले से क्रूशल है, उनके वकला भी जान मारेंगे, दूसरी तरफ से भी पूरी कोशिश होगी तो आपको अपडेट करते रहेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज अडयाला जेल में कुछ गुफ्तगू की है। गुफ्तगू का एक हिस्सा तो उनका आइनी तरमीम के हवाले से है, क्योंकि वो समझते हैं कि हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है और अगर ये आइनी तरमीम मंजूर हुई तो उस सूरत में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जमहूरियत को ख़तरात और बाकी सारी चीज़ें, ये उन्होंने तफसील से बताया है। फिर वो 21 सितंबर का जो उनका जलसा है ना लाहौर का, उस पर बड़ा फोकस्ड है। वो कहते हैं कि 21 सितंबर का जलसा हमारे लिए डू एंड डाई है, ये जो मर्जी कर लें पीटीआई और कौम निकलेगी। वो कहते हैं कि 28 साल तक मैंने पार्टी को कहा है कि आइन और कानून के दरमियान में रहना है। आइन हमें जलसे का हक देता है, अगर ये हमें जलसे से रोकेंगे तो हम जेलें भरने के लिए तैयार हैं, लेकिन जलसा करेंगे। दूसरी जानिब इंतज़ामिया ने कंटेनर्स लगा कर जलसा का यानी मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते हैं वो बंद करना शुरू कर दिए हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ क्लिपिंग्स, हर जगह कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि हुकूमत ने वो जो इस्लामाबाद का सीन था ना, वही यहाँ से कुछ सीखा नहीं। मतलब आपने इतना रोकने की कोशिश की फिर भी लोग पहुँच गए ना, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के जलसे में एज ये था कि आप केपीके से काफिले ला सकते थे, सीएम केपी के बड़े एक्टिव थे उन दिनों में। अभी शेर अफजल मरवत को सुना है कोरोना हो गया, उन्होंने बल्कि खुद ट्वीट करके बताया कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ और अभी अपनी जो सियासी मसरूफियात हैं वो गालिबन उन्होंने तर्क कर दी हैं। तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत भी लाहौर जलसे में शिरकत नहीं करेंगे और ना वो अपने तौर पर वो हाइप बना सकेंगे। ये भी एक मेजर फैक्टर रहेगा। फिर सीएम केपीके के हवाले से पंजाब हुकूमत वैसे ही वो उनको बड़ी वो कह चुके हैं कि आप आएँ सही तो हम मूँछों के साथ ये करेंगे तो वो करेंगे, तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। इस बार वो माहौल नहीं होगा, थोड़ी सख्ती ज़्यादा रहेगी। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे।